वो तो कुत्ता वाली लड़ाई है, टूक पे जैसे कुत्ता लड़ता है ना, वो काम है। वो तो कुत्ता बिल्ली वाला झगड़ा भाई मेरे तो ये समझ में बैठता नहीं है क्या है। ये पार्टी को तो कर दो इन राम राम झपना और पराया माल अपना। बात यह कि एक समझदार तो दुश्मनी बढ़िया रहता है और अनसमझ दोस्त भी बुरा रहता है। ठीक है, ये अनसमझ दोस्त था। ठीक है, या पार्टी के लिए काम करना है तो काम तो आप गांव गांव में जाके भी कर सकते हो, अपने लेवल से भी कर सकते हो। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप मतलब दूसरे प्रोग्राम में जाकर के काम करें। नारी का तो वैसे भी सम्मान करना चाहिए और वैसे ही बदतमीज ना करनी चाहिए अगर कोई बात है तो। मंच अगर दूसरे ने लगाया है अगले आदमी ने, तो उस मंच पे उसको नहीं जाना चाहिए जो आदमी पिटने के लिए जा रहा है वहां। अरे उसको पार्टी में अगर उसने ज्वाइनिंग ली है तो अपने बल पे काम करता हो और अपने बल पे गांव गांव जाता, घर घर जाता, पार्टी के पास तो अपना आप मैसेज चला जाता, हम तो नुकासुर और लठ बजाओ पार्टी में और जूत बजाओ। मैं मान रहा हूँ, सहमत हूँ, मुसलमान के प्रति बीजेपी की नीयत में खोट है और वो साफ दिख रहा है सबको। कुश्ती पीटने के लिए अखाड़े में उतरो और अखाड़े में उतर के इनका अखाड़ा में न मारो, घोटी मार मार के, खत्म बात। अगर बीजेपी पार्टी के चंद आदमी नीति को खराब रख रहे हैं तो नीति सही करने के लिए मौलानाओं को, पढ़े लिखे आदमियों को, मुसलमानों को कूदना पड़ेगा मैदान में। आप अखाड़े का मल्ली ना बनोगा तो कुश्ती पीटोगे कैसे? वोटिंग होगी तो 30,000 रुपए के इनाम बोल रहा है। अरे बावड़ा भाई, लोकसभा में तो 60 से 65 से 70% आज तक ना हुई रिकॉर्ड है भाई। ऊपर से तो आदमी वोट ना दे रहे बीजेपी एक तरह तो, और फिर बीजेपी की सरकार आती रुक भी ना रही ना आदमी। लेकिन वो बात बोलनी इन लोगों को कि जो बात पार पड़ने वाली है नहीं, वो जेब से 2 रुपए जाएगा नहीं। उंगल गुंगल सरेट ले रखा है पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बह चुकी है अब। सच्चाई तो ये है। देखो, लोकसभा चुनाव कल है, वोटिंग है। मैं तो यही कहूंगा कि जनता जैसे जैसे लोग अपने लगे हुए हैं, जैसे वादा वही लोगों ने कर रखे हैं अपने नेताओं से या अपना जहाँ रिलेशन है, वहां अपनी बातों पर खरा उतरें और शांतिपूर्वक पोल करें और ज्यादा से ज्यादा वोटों को डलवाएं, यही कहेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो बीजेपी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 पार, तो लगता है आपको बीजेपी 400 पार चली जाएगी? देखो, राजनीतिक मामले से बढ़ करके मेरे को पहली बात तो यह है कि मेवात में आज ठगी का मामला चल रहा है, उस पर मैंने फोकस ज्यादा डाल रखा है। और ये तो अब 400 पार जाना है या नहीं जाना है, तो देश में तुम्हें दिख ही रहा है लहर कहाँ चल रही है, किसकी है किसकी नहीं है, वो कौन नहीं जानता है। 400 पार हो भी जाए तो कौन रोक पा रहा है, हो जाए तो हो जाए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपका रुझान किधर है, बीजेपी या? देखो, मेरा रुझान कुछ नहीं है, मेरा सबसे बड़ा रुझान जनता की तरफ है। मैं जनता से जुड़ा हुआ रहता हूँ। मैं पार्टियों का ज्यादा बड़ा चाटुकार नहीं हूँ और मैं अपने भाइयों पे विश्वास करता हूँ, अपने लेवल के जो आदमी हैं उन पे विश्वास करता हूँ। मैं पार्टियों के मंचों पर लठ बजाना, झगड़ा करना, ये इन चीजों पर विश्वास नहीं करता। राजनीतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर सपोर्टिंग चल रही है बीजेपी कांग्रेस, तो ऐसे में आप किसी राजनीतिक मंच पर गए हैं? नहीं, मैं अभी तक कहीं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरा यही कहना है कि जैसे लोगों ने वादे वहीद कर रखे हैं, फिर मैं उन्हें दोहराता हूँ, और जैसे लोगों की जो है जुबान दे रखी है, अपनी जुबान को पालें और बढ़ चढ़ कर वोट डालें, यही कहूँगा मैं। कुछ दिन पहले देखा जाए तो कांग्रेसी दो नेता एक मंच पर लड़ पड़े। अब देखो जी, जिन जनता पर जिन लोगों का भरोसा नहीं है, जो पार्टियों में भरोसा जता रहे हैं, जो इन लोगों को मतलब, अब वो लोग तो कहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे। वो तो कुत्ता वाली लड़ाई है, टूक पे जैसे कुत्ता लड़ता है ना, वो काम है। वो तो कुत्ता बिल्ली वाला झगड़ा भाई मेरे तो ये समझ में बैठता नहीं है क्या है। अब ये लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपनी बदनामी करा रहे हैं, सब हो रहा है। अब सही बात ये है कि भाई नारी का तो वैसे भी सम्मान करना चाहिए और वैसे ही बदतमीज ना करनी चाहिए अगर कोई बात है तो। और दूसरी बात ये है कि जहाँ सुनाई में जो बात आ रही है, भाई मंच अगर दूसरे ने लगाया है अगले आदमी ने, तो उस मंच पे उसको नहीं जाना चाहिए जो आदमी पिटने के लिए जा रहा है वहां। वो पिट रहा है, कुट रहा है, दूसरे मंच पे जाके बैठ रहा है, नीचे पायतियों पैरों में जाके बैठ रहा है, तो ये तो कहीं तक बात बेकार है, वो गलत है, उसको जाना नहीं चाहिए था। अरे उसको पार्टी में अगर उसने ज्वाइनिंग ली है तो अपने बल पे काम करता हो और अपने बल पे गांव गांव जाता, घर घर जाता, पार्टी के पास तो अपना आप मैसेज चला जाता। अब मंचों पे फोटो दिखाने, मंचों पे बोलना या बढ़ चढ़ कर बातें करना या हाईलाइट होना, ये सब चीजें करना, वो चीजें देखो ठीक नहीं लगती हमें भी। ठीक है, या पार्टी के लिए काम करना है तो काम तो आप गांव गांव में जाके भी कर सकते हो, अपने लेवल से भी कर सकते हो। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप मतलब दूसरे प्रोग्राम में जाकर के काम करें। ताजा रहा प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया था, वहाँ बगैर इनवाइट के नहीं गए हम। अब देखो, जो सुनाई मारी बात हो तो ये है कि वो जो
प्लेटफार्म था वहां जहां मंच लगाया गया था, मुबीन प्रधान ने लगाया। और मुबीन प्रधान को हम जायदा का आदमी माने या उसका माने दूसरे आदमी का, सेकंड कैंडिडेट का माने फर्स्ट का माने, ठीक है। अब मुबीन प्रधान का मंच था, मुबीन ने लगाया था, वहां संजना को बुलाया था और जाहिदा जी वहां पहुंची थी, दूसरा कैंडिडेट भी वहां पहुंचा है निर्दलीय वाला। तो अब उनमें नहीं जाना चाहिए था, मैं तो ये कहूंगा। अपना मंच लगाता, अपने पास बुलाता और फिर वहां जब जाके अपना प्रोग्राम शुरू करता हो। अच्छा, दोनों नेता एक ही पार्टी के हैं, हाँ। तो लेकिन फिर ऐसा, और पार्टी का ही मंच लगा हुआ है, पार्टी के जो राजनीतिक है, जो टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो उनके सामने है और फिर उनके लिए वोट मांग रहे हो, लेकिन फिर आपस में ऐसा क्यों हो जाता है? इसमें आप क्या कहेंगे? पार्टी के बारे में लोग क्या सवाल उठाएंगे? देखो ये कुछ ना है जी, ये सबसे बड़ा नुकसान तो कैंडिडेट का कर रहा है, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। और पार्टी जो है ना, ये पार्टी में सही बात ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बह चुकी है अब। सच्चाई तो ये है, क्योंकि यहाँ में देखो, गूंगा, बहरा, आंधा, काना, खोड़ा है, सारो अखेड़ो बखेड़ो है जो ऊपर तक दिल्ली तक बैठो है। ये पार्टी को तो कर दो इन राम राम झपना और पराय माल अपना, ठीक है। या को तो बिस्तर बांध दो पार्टी के लिए, उंगल गुंगल सरेट ले रखा है पार्टी ने। मतलब एक बात बताओ आप, भाई साहब, ये पार्टी वो बैठो, पप्पू बड़ो बैठो हूँ दिल्ली में, परिवारवाद। वैसे परिवारवाद जब तक ये कांग्रेस पार्टी खत्म ना होएगो, जब तक पार्टी कैसे पनप जाएगी, आप क्या बताओ है। और या भी ले लियो, वाको भी ले लियो, वाको भी ले लियो। कामा विधानसभा है, अब कामा विधानसभा में 50 आदमी लेंगे लीडर और 50 आदमी एमएलए की चुनाव तैयारी करेंगे। इन पे लिखवा के ले लो, मेरी गारंटी, अगर ये आदमी एक भी मान जाए चुनाव लड़ाई भी कर, पार्टी को आदमी वो रहता है, पार्टी के लिए किसी को टिकट दे दे और समर्थन दे दे, हाँ भाई मैं तेरे साथ काम करूंगा, सहमति नहीं इनमें, गारंटी ले लो ना आप इन पर किसी से भी। इनमें से जो भी आदमी इस पार्टी में भगा डोल रहा है, ये आदमी सहमति ले लो आप, भाई टिकट नहीं दिया गया, सबके लिए टिकट मिलेगा नहीं। टिकट तो एक आदमी के लिए मिलेगा कि सबके लिए मिलेगा, आप बताओ। टिकट जिसके लिए नहीं मिलेगा वो भी चुनाव लड़ेगा। बात यह कि एक समझदार तो दुश्मनी बढ़िया रहता है और अनसमझ दोस्त भी बुरा रहता है, ठीक है। ये अनसमझ दोस्त था और अनसमझ दोस्त की और ऐसे पार्टी में लत्तम लत्ता को मेल ना रहते। लेकिन हम तो नुकासुरा और लठ बजाओ पार्टी में और जूत बजाओ, भाई गलत तो ना। भाई हम तो आज भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी में लोग ना है हमारो, कल भी ना है। हम तो बीजेपी के ना बने, जब भी बीजेपी के बनाएंगे हम तो आदमी, गलत तो ना। मेरे परिवार ने बीजेपी की वोट दी थी और बीजेपी को ही जिताया था, ठीक है, और बीजेपी के साथ हम लगा पड़ा है। लेकिन चीज ये कि जहां एक कैंडिडेट विकसित हो, विचार अच्छे हो, उनके अंदर मजबूत और महत्वपूर्ण समझ हो, उस कैंडिडेट को चुन लेना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो कहीं कोई गुनाह की बात नहीं है, ठीक है। विचार कैंडिडेट के अच्छे होने चाहिए। जहां विचारों की लड़ाई है, जनता के हित में विचार चलेंगे, जनता के हित में विकास चलेगा, जनता के लिए मुद्दों की लड़ाई होगी, जनता के लिए हमें काम करने होंगे, हाई फायर करने से काम नहीं। लोग कह रहे हैं कि भाई जो 90% 95% पोल रहेगा, 21,000 वोटिंग होगी तो 21,000 रुपए के इनाम बोल रहा है। अरे बावड़ा भाई, लोकसभा में तो 60 से 65 से 70% आज तक ना हुई, रिकॉर्ड है। एमएलए के चुनाव पूरी ताकत लगा दें, कहीं कहीं 80-82% चुनाव जब कोई बूथ होता है, जब बिल्कुल पूरी ताकत लगाते थे लोग बाग। सरपंच के चुनाव 90 पार ना करे, लेकिन वो बात बोलनी इन लोगों को कि जो बात पार पड़ने वाली है नहीं, वो जेब से 2 रुपए जाएगा नहीं। मतलब एक मिनट, अरे पत्रकार रुक जा करो। मतलब आखिरकार ये इस जनता को कब तक पागल बनाने का काम करेंगे आदमी। रहा मसला बीजेपी का, भाई ऊपर से तो आदमी वोट ना दे रहे बीजेपी एक तरह तो, और फिर बीजेपी की सरकार आती रुक भी ना रही ना आदमी इन पर, समझ गए चलिए मेरी बात। तब बीजेपी की सरकार आती रुक भी ना रही और फिर ये बीजेपी से काम करना कभी इरादा रखें, यार ये बात कहा हुई। जबरदस्ती बीजेपी में घुस जाओ तब तक तुमने कौन भगा दिया हमें, दारी कानून नहीं भगाओ, गंद भगाओ बीजेपी से निकाल के जो गंद दिखवाए दो घुसा, भगे कि ना भगे, इस गंदा आप भग जाएगी बीजेपी में, पर मैं तो नहीं डरा प्राण हो जाएगी या मैं जबरदस्ती घुस जाओ बीजेपी में। सुन ले मेरी बात, अरे पत्रकार बात सुन ले, या मैं जबरदस्ती घुस जाओ और डिब्बा दारी कान ठोक ठोक भर दियो बीजेपी का, और फिर बीजेपी को आदमी कुछ कहे ना कार्यालय पे दियो
दे तत्पर गाड़ी का यार, तो समझे ही ना बात है। वोट भी ना दे रहे बीजेपी लू, और बीजेपी पे ताना भी कस रहा हो, ये भी फलान ढिकान है। राजस्थान वोट ने तुम दे हुआ ही ना, दे कहां रहा हो वोट। बीजेपी में अगर नू कह दी बीजेपी ने हम तो हिंदूवाद चुनाव लड़ रहा, तो फिर तम लोग नहीं मुसलमानवाद पा जाओगा। आप एक बात बताओ, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो इस देश के अंदर, ढंग से समझो मेरी बात, तुम एक पत्रकार महोदय आप थोड़ा सा साइलेंट रहो। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो सच बताना ईमानदारी से, हिंदू ज्यादा पाते हैं मुसलमान ज्यादा पाते हैं? आप कर्मचारी, डॉक्टर, अधिकारी हिंदू ज्यादा पाते हैं। अगर शोरूम में फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने गए या कोई सी भी गाड़ी खरीदने गए, आप कोई सी भी कंपनी की गाड़ी लेने गए, हिंदू ज्यादा कार्यकर्ता मिलेंगे या वहां पे आपको अटेंड करने वाले, या फिर मुसलमान? हिंदू ज्यादा, ठीक है। अगर आप इस देश के अंदर किसी बड़े कारखाने में गए, बड़े काम करने लगे, बड़े कहीं कोई जगह गए, तो हिंदू ज्यादा मुस्लिम? थाना, तहसील, पंचायत समिति या आबू बाबू, अटरम सटरम, कर्मचारी, अधिकारी, एसपी से लेके आईजी से लेके सब हिंदू ज्यादा। फिर आप हिंदूवाद मुसलमानवाद कैसे कर पा रहे हैं? मुझे समझ में बात ही नहीं आ रही। चल सकता है देश? जातिवाद से देश नहीं चलेगा। देश तो देश की एक नीति से चलेगा। आप कह रहे हैं अगर बीजेपी पार्टी के चंद आदमी नीति को खराब रख रहे हैं, तो नीति सही करने के लिए मौलानाओं को, पढ़े लिखे आदमियों को, मुसलमानों को कूदना पड़ेगा मैदान में। आप अखाड़े का मल्ली ना बनोगा तो कुश्ती पीटोगे कैसे? कुश्ती पीटने के लिए अखाड़े में उतरो, और अखाड़े में उतर के इनका अखाड़ा में मारो, घोटी मार मार के, खत्म बात। केस रही जनाब। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में जबरदस्ती घुस जाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा में बीजेपी पार्टी ने किसी के लिए भी राजस्थान में किसी मुस्लिम के लिए टिकट नहीं दिया, एक के लिए टिकट दिया, वो वहीं से बदल दिया हिंदुस्तान को। तो आप कह रहे हैं बीजेपी मुसलमान टिकट कहाँ देती है? भाई मेरी बात समझो आप, मैं मान रहा हूं, सहमत हूं, मुसलमान के प्रति बीजेपी की नीयत में खोट है, और वो साफ दिख रहा है सबको। और बीजेपी के ऐसे ऐसे मतलब प्रोपेगेंडे हैं कि जिनको सुन सुन के लोग बाग घबराए हुए हैं। लेकिन आप इनसे भगोगे, बीजेपी से भगकर भी वो वही काम हो रहा है। रुक कहां रही है आप? पर हम पे बता दो। मान चल मैं 10,000 वोट नहीं देने दे रहा बीजेपी के लिए, क्या 10,000 वोट ना देने से बीजेपी क्या हो जाएगा? नहीं आ रही बीजेपी, फिर भी आगे तो क्या होगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो जातिवाद फैला रहे हैं तो आप जातिवाद की तरफ नजर मत डालो। उनमें भी सारे लोग गलत नहीं है, चंद लोग जो गलत हैं उनको ठीक करने के लिए आप लोगों को एडमिशन तो कराना पड़ेगा। आप एडमिशन कराओ और इनको ठीक करो वहां पहुंच करके, और इतना ठीक कर दो नट बुलेट में कोई कमी ना रह जाए।